ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये कहानी आपको ये सिखाएगी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करने वाला अमीर बन सकता तो हर मजदूर अमीर बन सकता है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की जो दिन रात लकड़ी काटता था। उसका नाम था राजेश। राजेश का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता लकड़हारे थे जो जंगल में लकड़ी काटते थे, वह शहर में बेचने चले जाते थे। एक दिन राजेश भी उनके साथ शहर चला गया। वहाँ उसने गाड़ी देखी, अलग अलग तरह के लोगों का रहन सहन ढंग देखा। पिता से कहा, हम कब ऐसी गाड़ी खरीदेंगे? पिता ने जवाब दिया, इसके लिए अधिक मेहनत कर अधिक कमाना पड़ेगा। यह बात राजेश के दिमाग में बैठ गई कि अधिक मेहनत से अधिक धन अर्जित किया जा सकता है। वह इसी सोच के साथ बड़ा हुआ। जब वह युवा हुआ, वो जल्दी उठकर लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। वहाँ कुछ बुजुर्ग लकड़हारे भी लकड़ी काटने आते थे। राजेश बहुत मेहनती था। वो बिना विश्राम किए लगातार काम कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात बैठ चुकी थी कि ज़्यादा मेहनत करने से अधिक अमीर बना जा सकता है। जबकि बुजुर्ग लकड़हारे कुछ देर काम करने के बाद आराम भी करते थे, चाय भी पीते थे और बात करते थे। यह देख राजेश को लगता था कि ये लोग तो मूर्ख हैं जो अपना समय व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इन्हें कभी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका ही नहीं मिला। ये वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये आराम में अपना समय गंवा रहे हैं तो काम भी कम कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी कम काटेंगे, जिससे इनके पैसे की इनकम भी कम होगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया तो राजेश ने देखा कि उन बुजुर्ग लकड़हारों के पास उसकी तुलना में लकड़ियाँ अधिक थी। उन्होंने अधिक लकड़ियाँ काट ली थी, जबकि राजेश ने बिना थके बिना रुके लगातार काम किया। फिर भी वो इतनी लकड़ी नहीं काट पाया जितनी उसे काटनी थी। राजेश ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? यह देख राजेश और तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है, लेकिन वह अभी भी दूसरों के मुकाबले कम ही लकड़ी काट पा रहा था, क्योंकि लगातार काम की वजह से उसकी शक्ति का ह्रास भी हो रहा था। हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ने से दर्द भी हो रहा था और वह उन बुजुर्ग लोगों से ज्यादा नहीं काट पा रहा। उन बुजुर्ग लकड़हारों से पहले राजेश अब थक चुका था। अब वह शाम को घर चला गया, पर उसके जहन में एक बात कोस रही थी कि बुजुर्ग लोग होते हुए भी वो मुझसे अधिक काम कैसे कर सकते हैं, जबकि उन बुजुर्ग लोगों में मुझसे अधिक शक्ति नहीं है, वे मेरे से ज्यादा युवा नहीं है। दूसरे दिन वो जल्दी उठा और लकड़ी काटने के लिए चला गया। जब दूसरे लकड़हारे आए तो उनसे उसने अधिक लकड़ियां काट रखी थी, पर जब वे बुजुर्ग लकड़हारे लकड़ी काटना शुरू करते हैं तो राजेश ने देखा कि पुनः उन बुजुर्ग लकड़हारों ने उससे अधिक लकड़ी काट ली है। अब राजेश सोचने लगा, इतनी जल्दी आया उसका क्या मतलब है? वह निराश होकर बैठ गया। तब बुजुर्ग लकड़हारे ने उसे अपने पास चाय पीने के लिए बुलाया और पूछा, तुम क्यों परेशान हो? राजेश ने कहा, मैं आप सबसे जल्दी आता हूँ, अधिक काम करता हूँ, विश्राम भी नहीं करता, फिर भी आपसे अधिक लकड़ी नहीं काट पाता हूँ। क्यों? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम लंबे समय से कुल्हाड़ी में धार किए बिना ही लगातार काम कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है और तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। काम बंद करना पड़ता है। तब युवक को पता चला कि वे जब चाय पीते हैं तब वे अपनी कुल्हाड़ियों पर धार भी देते हैं। वे इसी कारण से उस राजेश से अधिक लकड़ियां काट पा रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने कौशल और क्षमता को बढ़ाते रहना चाहिए, तभी हमें अपनी पसंद के कार्य को करने के लिए समय मिल पाएगा। बिना विश्राम के कोई भी काम सही नहीं होता। कुछ समय विश्राम से शरीर में शक्ति का संचार होता है और पुनः ऊर्जावान हो जाता है और अधिक कार्य कर सकता है और अपने काम को आकलन करने व रणनीति बनाने का अवसर भी मिल जाता है। श्रम तभी कीमती बनता है जब उसके साथ बुद्धि व सही रणनीति का प्रयोग हो। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि गधे की तरह काम करके मूर्ख तो बन सकते हैं, लेकिन महान नहीं। आप भी अपनी जिंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ा ठहरें व उसका अवलोकन करें, सही रणनीति बनाकर स्मार्ट वर्क करें, ताकि आपको सफलता से अधिक सफलता मिले। पुनः कार्य करें और पुनः अवलोकन करें। हर दिन आप अपने कार्य का थोड़ा थोड़ा अवलोकन करते रहें और एक दिन आप इतने सफल बन जाएंगे कि आपको अवलोकन किए बिना कार्य करने की कोशिश भी बेकार लगेगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें। धन्यवाद।